सीयूईटी यूजी 2024 की एग्जाम डेट्स क्या चेंज हो सकती हैं? 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं तो सीयूटी एग्जाम की तैयारी साथ साथ कैसे की जाए? सीयूटी का फॉर्म फिल करते हुए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को मेंशन करना भूल गए हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आप नई यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं, नई यूनिवर्सिटी नए कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं? सीयूटी यूजी 2024 का आंसर की चैलेंज, पॉलिसी ड्रॉप क्वेश्चंस, आखिर ये सब क्या है? तो अगर आपके भी कुछ ऐसे डाउट्स है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉप 10 डाउट सीयूटी यूजी 2024। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो स्टूडेंट, सीयूटी यूजी 2024 को लेके जो सबसे बड़ा डाउट और कंफ्यूजन है वो है इसकी एग्जाम डेट्स को लेके, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडिया में होने वाले इलेक्शंस। तो सीयूटी का जब नोटिस जारी किया गया था तो इनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर और एंटी नोटिफिकेशन में भी एग्जाम डेट्स को टेंटेटिव कहा गया था। लेकिन जो यूजीसी के चेयरमैन है एम.के. जगदीश, उन्होंने अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि सीयूटी यूजी 2024 की एग्जाम डेट्स को इलेक्शंस की वजह से चेंज नहीं किया जाएगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्शंस और सीयूटी की दो डेट्स ओवरलैप हो रही हैं, जो कि हैं 20 और 25 मई 2024। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सीयूटी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 26 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा, और अगर बाय चांस रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उस वजह से डेट्स चेंज हो सकती हैं, ऐसे इलेक्शंस की वजह से नहीं होंगी। स्टूडेंट्स का दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट है, क्या सीयूटी के सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद और कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज को ऐड किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। जी हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते वक्त किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना भूल गए हैं या फिर कोई कोर्स ऐड करना भूल गए हैं तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन के प्रोसेस के बाद भी कोर्सेज या फिर यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड रिसेंटली एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे सीयूटी यूजी 2024 को लेके एफएक्यू डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जिसमें एनटीए ने क्लियर किया है कि जी हाँ, आप एडिशनल यूनिवर्सिटी और कोर्सेज को ऐड और रिमूव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट फी पे करनी होंगी, और मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप 6 सिलेक्ट कर सकते हैं सीयूटी यूजी 2024 के लिए। स्टूडेंट्स का तीसरा डाउट ये है कि सीयूटी के एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान अगर उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया है तो क्या सीयूटी के एग्जाम के बाद वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आप उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया वहां पे है सीयूटी का, वो आपका मैच होना चाहिए, यानी कि आपने वो एग्जाम्स दिए होने चाहिए। फिर ये मैटर नहीं करता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी को मेंशन किया है या फिर नहीं। तो अगर आप ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो सीयूटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप इन यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं। स्टूडेंट्स का फोर्थ डाउट है कि 12th के एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो उनकी तैयारी और सीयूटी यूजी 2024 की तैयारी एक साथ कैसे की जाए? तो स्टूडेंट्स, एनटीए ने इस डाउट को भी क्लियर करते हुए कहा है कि सीयूटी यूजी 2024 के सिलेबस प्रिपरेशन के लिए भी आपको 12th क्लास के सिलेबस को ही रेफर करना होगा। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स चूज किए हैं तो उनका जो सिलेबस रहेगा वो 12th बेस्ड सिलेबस होगा, और यहां पे अगर आप इनकी तैयारी 12th एग्जाम्स के लिए करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तैयारी आपकी सीयूटी यूजी एग्जाम्स के लिए भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स का नेक्स्ट डाउट है कि अगर उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेना है सीयूटी एग्जाम के बेसिस पे, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा? तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा सीयूटी यूजी 2024 के पोर्टल पे आपको वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कॉलम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसके द्वारा जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए फॉर डिफरेंट कोर्सेज। इस तरह आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, वो ये है कि क्या 12th के मार्क्स हैं उनका जो वेटेज है वो सीयूटी यूजी के स्कोर में कंसिडर किया जाएगा?
तो यहाँ पे इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, 12th के जो मार्क्स है उसका वेटेज CUT में कंसिडर नहीं होगा। तो फिर चाहे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों या मीडियम रेंज के हो, इनमें CUT स्कोर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन यूनिवर्सिटी जिन कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं CUT के बेसिस पे, उनका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि कुछ मिनिमम परसेंटेज होती है वो आपको 12th में अचीव करनी है। जैसे कि 55% मार्क्स, 60% मार्क्स, वो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे वो परसेंटेज आपको जरूर लानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिनिमम परसेंटेज आपने अचीव करनी है। 12th में आपने अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है वो आपके CUT के एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट स्टूडेंट्स का CUT UG 2024 को लेके ये है कि क्या टू एंड फ्रो किया जा सकता है क्वेश्चंस के बीच। जो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, क्या आप उस पर पहले जा सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाउट है कि क्या सेक्शनल कट ऑफ या फिर सेक्शनल परसेंटाइल होगी CUT UG 2024 जनरल टेस्ट एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, CUT 2024 हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि ये पेन पेपर बेस्ड मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी होगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। तो ऑनलाइन मोड में अगर आप इसे अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप टू एंड फ्रो बिटवीन द क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है, जिसे आप जल्दी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप उस पर डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। और रही दूसरी बात सेक्शनल परसेंटाइल या फिर सेक्शनल कट ऑफ की जनरल टेस्ट एग्जाम में, तो अगर जनरल टेस्ट एग्जाम में डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सेक्शनल परसेंटाइल होगी, सेक्शनल कट ऑफ होगी, जो एडमिशंस में कंसिडर की जाएगी। अब CUT को लेकर 8th इंपॉर्टेंट डाउट है कि आंसर की चैलेंज पॉलिसी ड्रॉप क्वेश्चंस आखिर क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि CUT UG 2024 का एग्जाम जब आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो उसके बाद NTA अपनी वेबसाइट पे आंसर की लॉन्च करेगी। तो अगर आपको आंसर की में कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है या आपको लगता है कि ये जो जवाब है गलत है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं आंसर की चैलेंज। लेकिन इसे चैलेंज करने के लिए आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी, जो होगी 200 रुपए, और ये नॉन रिफंडेबल होगी। और यहाँ पे अगर आप इस फीस को पे करते हैं 2-3 दिन के अंदर और चैलेंज करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो उसे वेरीफाई किया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा और उसे रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे आपके आंसर की को, आपके पेपर को रीचेक नहीं किया जाएगा, केवल डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चंस को वेरीफाई किया जाएगा। और पॉलिसी ड्रॉप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ड्रॉप क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन CUT एग्जाम में आता है और अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 5 मार्क्स क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये है पॉलिसी ड्रॉप क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेस्ट होंगे वो वेरियस शिफ्ट्स में होंगे, वेरियस डेट्स को होंगे और मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स उसमें होंगे। तो कैसे जो मार्क्स होंगे उन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि NTA प्लान कर रहा है कि CUT UG 2024 का जो एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में हो फॉर ईच सब्जेक्ट, लैंग्वेज या फिर जनरल टेस्ट, ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, वेरियस डेट्स में और मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन प्रैक्टिस में ली जाएगी। इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। 10th और लास्ट डाउट स्टूडेंट्स का ये है कि जो 12th में बच्चे अभी है, जिनके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं या जिन्होंने फाइनल एग्जाम दे दिए हैं, उनका रिजल्ट अभी अवेटेड होगा। तो क्या वो CUT UG 2024 के लिए एलिजिबल होते हैं? क्या उसके बेसिस पे वो UG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप 12th अपीयरिंग है तो आप CUT UG एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद आप UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, प्रोवाइडेड कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आप उस मिनिमम परसेंटेज को अचीव करते हैं जिन टारगेट यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट करना चाहते हैं, उस परसेंटेज के बेसिस पे। तो आपको पास होना जरूरी है और इसके साथ साथ वो परसेंटेज लाना भी जरूरी है जो उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये थे वो टॉप 10 डाउट CUT UG 2024 को लेके। एंड आई होप आप सभी ने जो क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दी है इनको अच्छे से नोट कर लिया होगा, इन्हें अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे BCA फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।